सऊदी अरब ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी अद्वियात आपको एयरपोर्ट पे जाने से पहले क्लियरेंस करवानी होगी, सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, वरना एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है। अब सऊदी अरब की वेबसाइट के ऊपर ही आपको अपनी मेडिसिन और तमाम तर चीज़ों का डाटा पुट करना होता है, वहां से क्लियरेंस आती है, फिर अपनी अद्वियात लेके आ सकते हैं। अगर आप उम्रे का प्लान कर रहे हैं, हज का प्लान करें या सऊदी अरब ट्रैवल करने वाले हैं, बेशक डॉक्टर का नुस्खा भी आपके पास होगा, फिर भी एयरपोर्ट पे आपको रोका जा सकता है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी चीज़ यह है कि बेशक आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपनी अद्वियात लेके जा सकते हैं या किसी दूसरे बंदे की अद्वियात लेके जा रहे हैं, तो भी आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है। तो कैसे हासिल किया जाता है, कैसे आपने ऑनलाइन पोर्टल पे डाटा पुट करना है, मुकम्मल तफसील बताने वाला हूं। अच्छा, इसका लिंक जो है ना कमेंट के अंदर मैंने पिन कर दिया है। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। सऊदी अरब ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए ये तमाम तर अमल कर रहा है। पहले जो है ना लोग डॉक्टर की पर्ची या इस तरह के मामला कर लेते थे, तो उन्होंने कहा कि अब हमें पहले आप मेडिसिन भेजें, हम उसको क्लियर करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, जो मेडिसिन अप्रूव होगी फिर आप एयरपोर्ट से लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, ये वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पे क्रिएट आइकॉन नीचे जो है ना ट्रैवल रजिस्टर्ड के ऊपर लिखा हुआ है न्यू यूजर, तो आपने अपना नाम लिखना है। तो मैं आपकी आसानी के लिए जो है ना जल्दी जल्दी यहाँ पे नाम और तमाम तर तफसीलात पुट करके आपको दिखा देता हूँ। अब अरबी में आपने नाम लिखना है, उसके लिए यह है कि आप ऑलरेडी नाम सेव करके रख लें या उर्दू में लिख के रख लें। अच्छा जी, यूजर नेम जो है ना आप आसान सा अपने हिसाब से बना लीजिए। आइडेंटिटी के लिए आपने क्या चीज जमा करवानी है वो यहाँ पे लिखनी है। अकामा देना है, आपने आईडी देनी है, पासपोर्ट देना है। मैं अकामा लिख देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अकामा का आपने नंबर लिख देना है। अच्छा, उसके बाद फोन नंबर लिखना है, उसके बाद नेशनैलिटी लिखनी है। अच्छा, जेंडर लिखना है, मेल है या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। आपने ईमेल अपना लिखना है, क्योंकि आपका जो कोड है वेरिफिकेशन है, सारा कुछ आपके ईमेल पे जाएगा, फोन नंबर पे नहीं जाएगा। अच्छा, ईमेल के बाद जो है ना इस आईडी का, ये जो आप अकाउंट बना रहे हैं, इसका पासवर्ड आपने बना लेना है। और ये कोड जो आ रहा है इसको लिख के आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, तो आपका फौरन ही अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया था, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं। तो यहां पे मैं डाटा अपना पुट करता हूं, अपना पासवर्ड। पासवर्ड का बहुत ही आसान तरीका आपको बता देता हूं। आपका कोई भी नाम है, जैसे ए बड़ा, ए छोटा, 1 2 3 4 5 6 और @ इस तरह का आप पासवर्ड बनाएंगे तो आपका पासवर्ड जल्दी बन जाएगा। नुस्खा के लिए भी ये सबसे बेस्ट पासवर्ड होता है, बआसानी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लिख के इसको लॉग इन करता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद ये जो कोड आ रहा है, इसको छोटे लफ्ज के साथ छोटा लफ्ज, बड़े लफ्जों के साथ बड़ा लफ्ज लिख के और आपने लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके जीमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, तो जो जीमेल आपने दिया होगा उसी के ऊपर ही जाएगा। तो यहां से हमारे जीमेल पे कोड आ चुका है, ये देखें जी, 495008, 495008। वेरीफाई करते हैं जी, ये देखें जी, अब हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये देखें कोने में मोहम्मद इमरान आ रहा है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं जी क्लियरेंस के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा डाटा थोड़ा सा आ रहा है, इसलिए मैं हाइड कर रहा हूँ। तो जल्दी से ऊपर करके अब आ जाता है जी, आपने डाटा कैसे पुट करना है, कौन सी तफसील लिखनी है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले आ जाता है, आर यू केयरिंग द मेडिसिन ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पेशेंट, किसी दूसरे साथी के लिए लेके जा रहे हैं। अगर किसी और की है तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अच्छा, अब आ जाता है जी डायरेक्शन। आप सऊदी अरब से पाकिस्तान जा रहे हैं या पाकिस्तान से सऊदी अरब आ रहे हैं, यानी कि अराइव टू सऊदी अरब है या डिपार्चर करें सऊदी अरब से आप पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। आप अराइव हैं यानी कि पाकिस्तान से सऊदी अरब की तरफ आ रहे हैं। आपने अपनी फ्लाइट की डिटेल लिखनी है कि आपकी अराइवल का टाइम कौन सा है, डिपार्चर का टाइम कौन सा है। अच्छा, उसके बाद आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, भी कौन से कंट्री से, फ्रॉम पाकिस्तान से जा रहे हैं, सऊदी अरब की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अपनी जो है ना आपने आईडी, जैसे कि मैंने अपना अकामा लिखा था, तो अकामा का फोटो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट, जो डॉक्टर की पर्ची है, वो अपलोड यहाँ पे करेंगे। ऐसे देखें, क्लिक करेंगे तो आपके पास ना आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। आप यहाँ से डाटा सिलेक्ट कर लेंगे, आपको जो भी फोटो अपलोड करना है यहाँ से अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो मेडिसिन है आपके पास, उसका फोटो उसी टाइम खींच के उसको आपने अपलोड करना है। अच्छा, उसके बाद जो जरूरी चीजें हैं वो ये हैं कि आपका जो मेडिसिन है इसमें से सिलेक्ट करना है जो डॉक्टरी नुस्खा वगैरह है वो किस तरह का है। उसके बाद जो है ना उसका नाम ट्रेड का कौन सा है, यानी कि कंपनी वगैरह का नाम इसमें लिखना है। अच्छा, उसके बाद डोज जो ली जाती है वो आपने ml में लेनी है, mg में लेनी है
या कोई भी उसका ऊपर लिखा होता है सारा कुछ। उसके बाद जो है ना उसका वॉल्यूम कितना, यानी कि उसके यानी कि क्वांटिटी वगैरह ये सारा कुछ लिख के अच्छा इसको ऐड कर देंगे। अगर 2-3 ज्यादा मेडिसिन है उनको आप ऐड करते जाएंगे। हम मेडिसिन का डाटा पुट करने के बाद अच्छा यहाँ पे रिपोर्ट मांग रहा है पेशेंट की, वो आपने अपलोड करनी है। अच्छा जस्टिफाई आपने करना है, कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई भी डिटेल है, जैसे शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या कोई भी बीमारी है, वो तमाम तर तफसीलात यहाँ पे दर्ज करके ये जो कोड आ रहा है ये यहाँ पे लिखने के बाद अच्छा ये सारी चीजें आपने इसको चेक करेंगे, तब जाके वो नीचे नेक्स्ट सबमिट का ऑप्शन आएगा। ये सारी चीजों को आपने पढ़ के इनको ओके ओके करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका डाटा सऊदी मिनिस्ट्री के पास चला जाएगा। 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद उसकी अप्रूवल आएगी आपके जीमेल के ऊपर। तो जब भी आप ट्रैवल करने वाले कम से कम 1 हफ्ता पहले आप लाजमी तौर पे अपना तमाम तर डाटा यहाँ पे दर्ज करके अप्रूवल लाजमी हासिल कर लें। अब आपके जहन में होगा जी हम खांसी की, जुकाम की, बुखार की या इस तरह की मेडिसिन लेके जा रहे हैं, जैसे कि पेनाडोल लेके जा रही है, इस तरह की कोई मेडिसिन है, तो उसका कोई भी मसला मसाइल नहीं है। आप सिंपल जो नॉर्मल यूज की मेडिसिन है वो लेके जा सकते हैं, उसके लिए इजाजतनामे की जरूरत नहीं है। आप ऐसी मेडिसिन या डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची की मेडिसिन, क्योंकि ड्रग्स के ऊपर बहुत ज्यादा सऊदी अरब के अंदर सख्ती की जा रही है, तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी अद्वियात ना हो जो ड्रग्स के मामले में आती हो, जैसे कि नींद की अद्वियात हो जाती हैं, या कोई सुकून की अद्वियात होती हैं, या कोई इस तरह की अद्वियात हो, तो उनको रोका जाता है। तो इसलिए लाजमी तौर पे अगर आप कोई मेडिसिन यूज करते हैं या डॉक्टर की पर्ची आपके पास है तो आप इजाजतनामा जरूर ले लीजिए। बाकी अगर छोटी मोटी मेडिसिन लेके आना चाहते हैं तो बासानी लेके आ सकते हैं। मजीद आपके जहन में कोई सवाल है या आपको जरूरी मालूमात चाहिए, कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर ले, ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के वाले से आने वाली लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।